नमस्कार। आज हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बड़ी खबर जरूर होगी तभी हमारे साथ बाबा मौजूद हैं, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये खबर तो है कहीं नहीं, तो बड़ी खबर सोचो कहाँ से आ गई। ये हमने 2-3 दिन पहले भी आपको बताया था कि कहीं कुछ खबर नहीं होता, लेकिन पहले हम आपको समीकरण बता देते क्या कुछ होने वाला है। बाबा भी एक पहले भविष्यवाणी कर चुके थे कि बीजेपी जो अपने फैसलों से अक्सर चौंकाते रहती है। चुनाव के पहले का फैसला देखे तो कुछ और था, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद जो उसमें दमखम नजर आ रही है, उसके बाद के फैसला कुछ और है। और क्या कुछ बाबा ने बीते दिनों तर्क दिया था एक बड़ी खबर को लेकर के। चलिए बाबा से जानने की कोशिश करते हैं क्या वो खबर है। बाबा बताइए क्या वो खबर जिसको लेकर आपने एक तर्क दिया था और भारत लाइव पे मुहर भी लगा था। जी विशाल, आपको याद होगा कि लगातार संपादक नमन मिश्रा जी और मैं जी दोनों ही इस बात पर बात कर रहे थे कि जिस स्थिति में नीतीश कुमार हैं, जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं वो जी उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही होगी। बिल्कुल। हालांकि विपक्ष का काम है कि सरकार में बैठे लोगों को और सरकार के मुखिया पर हमेशा लगाम टाइट रखे। जी जी लेकिन वो लगाम उससे ज़्यादा यदि साथ ही टाइट कर रखना शुरू कर दें तो जरूर कोई ना कोई बात होती है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि घोड़ा गाड़ी आपने देखा होगा, घोड़ा गाड़ी में जो घोड़ा रहता है उसको लगाम लगाया जाता है और जो उसका चलाने वाला चालक होता है जी उस लगाम को अपने हाथ में पकड़े रहता है और उस पर अपने सवारियों को बैठाता है और गंतव्य तक पहुंचाता है। लेकिन जब सवारी ही लगाम पकड़ ले तो आप समझ सकते हैं कि घोड़ा भी बिदक सकता है और सवारी के साथ साथ एका भी पलट सकता है। जी बिहार की राजनीति में कौन लगाम पकड़े हुए है जी और कौन सवार है ये अभी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार नीतीश कुमार के ऊपर डोमिनेट करने की स्थिति में आ गई है। जी आंकड़े जो आए हैं जैसा कि आपने बताया भी बिल्कुल, बिल्कुल। कि चुनाव से पहले की स्थिति कुछ और थी, लेकिन चुनाव के पहले की स्थिति थी कि नीतीश कुमार डोमिनेट कर रहे थे जी और चुनाव के बाद की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करने की स्थिति में आ गई है। जी लगातार जो वो एक्ट कर रही है, जिस तरह से वो अपनी बातें नीतीश कुमार को करने के लिए मजबूर कर रही है, और नीतीश कुमार करेंगे भी क्योंकि उन्हें सत्ता में बने रहना है। और दूसरे तरफ से उनको जो ऑफर था उस ऑफर की अवधि समाप्त हो चुकी है। जी तो ऑफर की अवधि समाप्त होने के बाद आपको वो लाभ नहीं मिल सकता है। आपने देखा भी होगा, चीज़ों को खरीदने जाते होंगे तो ऑफर जो रहता है जी तो तभी तक रहता है, उस पर लिखा रहता है कि डेट फलाने डेट तक। जी अब नीतीश कुमार के लिए पहली मुश्किल तो ये हो गई कि उनका जो पहले का कुनबा था वो उनके साथ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग थे नीतीश कुमार के यस मैन, वो अब नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में वो लोग हैं जिन्हें नीतीश कुमार के साथ काम करने का अनुभव नहीं है। बिल्कुल। एक मंगल पांडे को छोड़ करके जी बाकी सारे लोग नए हैं और सारे हार्डकोर लोग हैं। कहा जाता है कि वो सुशील मोदी विरोधी हैं, उनके अलग खेमे के लोग हैं। वो बीजेपी के एजेंडे को लागू बिल्कुल, उनका सीधा उनको इसलिए लाया ही गया है। जी आखिर क्या कारण था कि इतने वरिष्ठ और पुराने नेताओं को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पिलर स्तंभ हुआ करते थे, उन्हें साइडलाइन किया गया है। सुशील मोदी को जो नेता थे उनको टीम से आउट करके दूसरी टीम में डाल दिया गया है, केंद्रीय टीम में डाल दिया गया। तो निश्चित रूप से, हालांकि उनका अभी भी जो बिहार का जो लगाव है वो खत्म नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि रुपेश सिंह हत्याकांड में वो सबसे पहले व्यक्ति थे पहुंच गए जो नीतीश कुमार के यस मैन बन करके वहां पहुंच गए थे उनके गांव। जी अब तो वहां तांता लगेगा लोगों का। लेकिन हम बात कर रहे थे कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने सारे जो संभावनाएं हैं उस पर विराम लगाते हुए शाहनवाज हुसैन का नाम जो लेकर के, आप शायद वही बात कहना चाह रहे थे। जी जी शाहनवाज हुसैन का नाम लेकर के जो सामने आया, उसने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार, जो हम पहले बताए भी थे, याद होगा आपको कि हमने कहा था कि MY समीकरण पर सीधी सीधी निगाह भारतीय जनता पार्टी की है और उसके लिए उसने तय कर दिया था कि Y समीकरण खुद भारतीय जनता पार्टी संभालेगी और M समीकरण नीतीश कुमार जी को दिया जाएगा। मतलब मुस्लिम और यादव, ये समीकरण जो RJD का कोर वोटर है उस पर हमले होंगे, उस पर अपने पक्ष में करने का दबाव बनाया जाएगा और योजनाएं रणनीति के तहत दोनों अपने अपने हिस्से का काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं M समीकरण को साधने में असफल रहे। वो तो भीतर खाने में चर्चाएं चल रही, हालांकि हम इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं कि AIMIM को भारतीय जनता पार्टी ने अपने
बोरो प्लेयर की तरह खिलाया है। जी ऐसी बातें चर्चा में हैं जी जी कि भारतीय जनता पार्टी ने अवैसी की पार्टी AIMIM को बिहार में ला करके और उसको अपने बोरो प्लेयर की तरह खिलाया है और सीमांचल में उसने प्रदर्शन भी किया है। जी निश्चित रूप से ये वही 5 सीटें हैं जो कांग्रेस या RJD को जाती थी। बिल्कुल। अब इन सीटों पर भी एक भी सीट नहीं आना मुस्लिम समुदाय का नीतीश कुमार का बड़ा फेल्यूर है जी और यही चीज नहीं चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की हो और नीतीश का घाटा भी इसी से हुआ है। अब चाहे इसके कारण जो भी रहे हों, बिल्कुल। हो सकता है कि 5 गो ओवैसी को जो सीटें मिली है उसमें से एक आध सीट नीतीश कुमार को भी मिल जाती, लेकिन पूरी तरह से नीतीश कुमार इस मोर्चे पर असफल नजर आए और भारतीय जनता पार्टी ने अब ये बता दिया कि M भी मेरा और Y भी मेरा। इसमें यह प्रश्न हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय आखिर क्यों जाएगा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। जी तो इसमें से ये एक बड़ा प्रश्न है और इस पर हम अलग से एक एपिसोड करेंगे कि कौन जी, सा जी, ऐसा बिल्कुल। वर्ग है जो शाहनवाज हुसैन के आने के बाद उनके साथ काम करेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि शाहनवाज हुसैन पूरी तरह से RSS और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े स्तंभ के रूप में रहे हैं। कहा यह जाता है कि लोकसभा का टिकट शाहनवाज हुसैन को मिलने वाला था भागलपुर से, लेकिन नीतीश कुमार के कारण नहीं मिला और यह खुन्नस अब तक निश्चित रूप से शाहनवाज हुसैन के से उतरा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में एक और विद्रोही और विरोधी नीतीश कुमार का काम बिगाड़ने के लिए पहुंचा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और ऐसी स्थिति में मजबूर करेंगे, चूंकि जानकार भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, जी। MP भी रहे हैं, बिल्कुल। और इनका सीधा कनेक्शन जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से रहा है। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से ये बहुत बिल्कुल करीबी रहे हैं। बहुत ही करीबी और मुखर प्रवक्ता भी रहे हैं, जी। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, इसलिए इनको तथ्यों की और चीज़ों की जानकारी है और बिहार में इनको ला करके पटकना हम इसलिए कह रहे हैं कि जो आदमी केंद्र में बेहतर काम कर रहा हो उसे बिहार में लाया जाए, तो इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा होता है। और बाबा आपने बताया था कि दोनों एक ही साथ वाजपेयी के कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री थे। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा है जी और जो मैं बातों को रख रहा था जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। बिल्कुल। अब आप इसमें समझिए कि एक तरफ जहां शाहनवाज हुसैन नीतीश कुमार को साधने के लिए उनके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, बिल्कुल, वहीं दूसरी तरफ वो यूं ही सिर्फ MLC बनने थोड़े आ रहे हैं, नहीं, उन्हें मंत्रालय में शामिल कराया जाएगा और हो सकता है कि गृह विभाग या वित्त विभाग उन्हें दिया जाए। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं आप। एकदम आप इस बात को मानिए कि गृह विभाग या वित्त विभाग छोड़ देंगे, मजबूरी है उनकी, उनको अगर सत्ता में रहना है तो उनको वो बातें करनी होगी जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी। जी समझ गए, बात तब समझ गए। दुकान मेरी है, आप सेल्समैन हैं जी, तो आप मेरे ही हिसाब से न बेचेंगे। मैं चाहूंगा तो उस पर छूट दूंगा, मैं चाहूंगा तो किसी ग्राहक को कम कर सकता हूं, आप कैसे कम कर दीजिएगा? बिल्कुल, आपको बिल्कुल। तो फिक्स प्राइस पे बेचना पड़ेगा ना। जी, जी, जी। तो दाम तो तय करना है भारतीय नीतीश जनता कुमार की पार्टी वो को। मजबूरी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है विशाल कि इसने इस स्थिति ने और ये नया जो प्रयोग हुआ है शाहनवाज हुसैन के माध्यम से, इससे कहीं ना कहीं RJD के भी कान खड़े हो गए हैं और कांग्रेस के तो कान खड़े हुए ही हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सीमांचल से एक बहुत ही कद्दावर नेता जो आपके चैनल पे आए भी थे, मनीष यादव। जी जी जी, मनीष यादव एक बहुत ही कर्मठ और युवा नेता हैं। सीमांचल में उनका बहुत अच्छा पकड़ है, पुराने कांग्रेसी उनका परिवार रहा है और वो कांग्रेस छोड़ करके RJD में आए हैं, तो इसके पीछे कारण जरूर होगा। बिल्कुल, चूंकि कांग्रेस अपनी साख खोती जा रही है और RJD को मजबूत लोग चाहिए। ऐसी स्थिति में ये बात तो तय है कि शाहनवाज हुसैन को ला करके भारतीय जनता पार्टी ने जहां नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है, वहीं कांग्रेस को और RJD को उसने एक ही तीर से साध दिया है। तो चलिए देख लिया आपने कि बाबा आपको पूरा कहानी बता देगा किस तरह से क्या आगे आने वाले दिनों में राजनीति में हो सकता है, किस तरह से एक तीर से बीजेपी ने कई निशाने लगा दिए हैं। राजद भी इधर ध्वस्त हो जाएंगे तो नीतीश कुमार भी ध्वस्त हो जाएंगे। तो लगातार खबरों में क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में, भारत लाइव को बता रहा है, बाबा बता रहे हैं, पंचनामा में नमन मिश्रा संपादक हमारे बता रहे हैं और इसी तरह हम बताते रहेंगे आगे आने वाले समय में भी बिहार की राजनीति में क्या होगा। तो अब इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं कोई बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।